जी भैया, मैंने क्या गलत कहा था वहाँ? आपने कुछ गलत नहीं कहा था। अरे क्या बात कर रहे हो यार, अब आप हमको बताएंगे यार। हर सवाल पूछने जाए तो उसका सर्टिफिकेट देख के उसका शोषण होने लगता है। अरे यार ये तो दलित का लड़का है, ये कैसे पढ़ेगा? आप नौकरी पा जाओ, अभी डीएम बन जाओ। आपको पता होगा कि सोशल मीडिया का दौर है और लोग अपने आप को बढ़ चढ़कर दिखाने का प्रयास करते हैं। फिलहाल मैं सौरभ सरोज, मेरा आईडी कार्ड देखने की वो लोग बात कर रहे थे, तो मेरा आईडी कार्ड देख लें। मैं आईडी कार्ड उनको दिखा रहा हूँ, वो कहीं कि प्रधानमंत्री नहीं है, नहीं तो कोई अधिकारी है यहाँ पे आईडी कार्ड चेक करने वाले। अगर ऐसे ही सबको आईडी कार्ड दिखाया जाता रहेगा तो कोई महत्व नहीं रहेगा। फिलहाल आपको सारी सच्चाई पता है। और ऐसे में अभी उसी जो है टोली से जो बगल में एक जो जब लोग मुझसे झड़प कर रहे थे, लोग गोदी मीडिया कह रहे थे। हालांकि उनसे मैंने कहा कि गोदी मीडिया क्या होता है, लेकिन उनको पता नहीं था, वो बौखला गए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विषय में मैंने बातचीत करी, फिर बौखला गए क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी। आप भी थे उस टाइम पे? जी भैया, मैंने क्या गलत कहा था वहाँ? आपने कुछ गलत नहीं कहा था। आपने बाबा साहब के बारे में पूछा था। ये तो हर बहुजन को पता होना चाहिए कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया और उनका जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने क्या योगदान है बाबा साहब का हमारे जीवन में। बिल्कुल। तो मतलब इतनी बात आपने पूछी तो वो इससे मतलब उन्हें पता नहीं होगा, इस वजह से आपसे वो नाराज हो गए और वो कहने लगे कि आईडी कार्ड दिखाइए। हम ऐसे सबको आईडी कार्ड बांटे थोड़ी चलेंगे। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ मैं। तो अभी यहाँ पे आए। अच्छा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में आप बता दीजिए। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, महू इंदौर जो है, ठीक है। और बाबा साहब की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई। अगर मैं ये सवाल आपसे कर लेता हूँ तो मैं गोदी मीडिया हूँ भैया? नहीं। अगर मैं पूछता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कौन थे तो गोदी मीडिया हूँ मैं? नहीं गलत बात है। गोदी मीडिया हूँ भैया मैं? नहीं भैया, ये कोई है आप बताइए। ना इनसे पूछ लो तुम। इससे ठीक बात है। क्या पूछने के भी अपने तरीके उसी आप उसी के हैं क्या? ये नहीं, हम उसी में थे क्या? पूछने के भी तरीके होते हैं। मैंने गलत, आपने भी पूछा ना कि बाबा साहब कौन थे, ऐसे नहीं पूछना था आपको। पूछना बाबा साहब का डेट ऑफ बर्थ क्या था, वो पैदा कहाँ हुए थे, उनके पापा जी के पिताजी का नाम क्या था। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कौन थे ये नहीं पूछना था। कहने अरे क्या बात कर रहे हो यार, आप हमको बताएंगे यार। हर सवाल पूछने के आप तरीका बता दीजिए यार। मैंने सही कह रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, बताओ। सही बोल रहे हैं पूछने के तरीके होते हैं। नहीं वो इन्हें जो पेपर में किस तरह से आता है? यही आता है ना कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कौन थे, जन्म कहाँ हुआ था, यही तो आता है। तो मैंने गलत क्या कहा? नहीं आप गलत मैंने कहा। आपने जीवन परिचय पूछा, वहाँ जीवन परिचय लिख के आता। फिर यार फिर वही बात कर रहे हो यार। कंट्रोवर्सी करोगे? कंट्रोवर्सी नहीं कर रहे हैं हम। तो मैं कह रहा हूँ हम कंट्रोवर्सी नहीं कर रहे हैं। कंट्रोवर्सी नहीं कर रहे भाई। ठीक है कि नहीं? ठीक है भैया, क्या कह रहे हैं? आपका जो सवाल था वो आप सवाल जवाब हमसे कर सकते हैं। देखिए हमारे, एक मिनट रुक जाइए, हमारे जो नौजवान साथी हैं, कोई मान लीजिए कि ग्रेजुएशन होगा या इंटरमीडिएट का स्टूडेंट होगा, उससे ज्यादा होगा नहीं। देखिए बाबा साहब मात्र एक चीज जानिए कि जानवर को इंसान बनाने का अगर किसी ने काम किया, इस देश में काम किया, 33 करोड़ देवी देवताओं को पीछे हटा के अगर आगे कोई किसी ने काम किया तो बाबा साहब ने किया। अब बताइए। अभी लगा कि किसी ने कुछ बोला है? नहीं, देखिए किसी ने, अच्छा ये बताइए, आप सभी लोग जानते हैं, जैसे दोपहर है 1947 से पहले जब देश आजाद नहीं हुआ था तो बच्चा हम पैदा करते थे, घर हम बनाते थे, घर में रहने का अधिकार नहीं था। भाई एक मिनट सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए। अपना सबको पता है कितना कौन क्या है, अगला बोल रहा है, सुनना ही। देखिए सन 47 से पहले जब देश आजाद नहीं हुआ था तो हमारे देश में बच्चा हम पैदा करते थे, लेकिन बच्चे का नाम रखने का, नामकरण करने का अधिकार इस बहुजन समाज को नहीं था, चाहे कोई भी हो। इस मनुस्मृति में यह लागू था कि मैं अपने माँ का प्रथम लड़का, मैं अपने माता पिता का पहला लड़का हूँ, और मनुस्मृति के अनुसार रहता तो मुझे गंगा में बहा दिया जाता कि मैं गंगा के गोद में समा जाऊं, मैं गंगा का बेटा हूँ। और मैं बेटी रहता तो मंदिर में दान दे दिया जाता। तो बताइए कि मंदिर में दान देना और जो अपने माँ का पहला लड़का हो उसको गंगा में फेंकने वाली अगर सुविधा को भी, व्यवस्था को और खंडन करने का काम किया तो इस बाबा साहब ने किया। आपके लिए किसी भी देवी देवता ने काम नहीं किया। ये बताइए कि जिस दिन कोई भी देवी देवता हो, शंकर हो, ईश्वर हो, अल्लाह हो, कोई भी हो, जिस दिन हमारे साथ शोषण होता है, जिस दिन 6 साल की बच्ची का बलात्कार होता है, उस समय ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड फादर सबका नाम लेके बुलाती है, उस समय ईश्वर, अल्लाह, भगवान रहता कहाँ? अरे वाह, मानवता की बात करें, ताली कोई नहीं बजाएगा भैया इसमें ताली मत बजाना। देखिए ओनली वन एक धर्म होता है, जैसे बाबा साहब ने कहा इंसानियत। इंसानियत क्या होता है? यहाँ कोई गिर गया, किसी के पैरों में चोट लग गई, आपने उस पर मरहम लगा दिया, आप इंसान हो गए। ये इंसानियत होनी चाहिए। लेकिन ये बताइए आज भी आप यूनिवर्सिटी में जाइए, कॉलेजों में जाइए, मऊ, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, पूर्वांचल के किसी भी अच्छी खासी यूनिवर्सिटी में जाइए, एक दलित, SC ST OBC
का लड़का अगर पढ़ने जाए, IIT करने जाए, MBBS करने जाए, BTech करने जाए, तो उसका सर्टिफिकेट देख के उसका शोषण होने लगता है। अरे यार ये तो दलित का लड़का है, ये कैसे पढ़ेगा? आप नौकरी पा जाओ, अभी DM बन जाओ, अभी आप DM बन जाओ ना। इसमें मान लीजिए हम जानते हैं आज बहन जी की रैली है और बहन जी प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। जिस प्रदेश में आप एक चीज नोट कर लीजिए कि जिस प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं है, उस प्रदेश में हमारे SC ST OBC के भाइयों को खटिया पे बैठने का अधिकार नहीं है। मध्य प्रदेश देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, जाके दलितों का वहां शोषण देख लीजिए कैसे होता है। आज भी होता है। ये कहिए कि अगर उत्तर प्रदेश में हम मुझे तान के चलते हैं और बाबा साहब के नाम से खुला बोलते हैं और जय भीम सीना तान के बोलते हैं, ये बहन मायावती जी की देन है। आज अगर ये सत्ता में नहीं रहती, अगर आज बहन जी सत्ता में नहीं रहती तो आज हम लोग नहीं बोल पाते। हमारा समाज गरीब है, उसका शोषण सदियों से होता आया है। यहाँ देख लीजिए समाज के लोग 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए चंदा लगा के यहाँ बहन जी को देखने के लिए इतनी कड़ाकी धूप में देखिए कितने रौनक से देख। बिल्कुल। क्या नाम था आपका? हमारा देखिए जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं और फिलहाल ये मैं जी हमारा परिचय भी ले लीजिए। क्या कह रहे हैं? मीडिया बंधु देखिए, हमारा नाम लक्ष्मीराव उर्फ दादा है, जिसे दादा मैंने इसलिए लगा दिया अपने नाम के पीछे कि दलित समुदाय में हमारे लोग जाते हैं कुलदीप सेंगर, अकेला, दुकेला, चौकेला, नारंगी, सरंगी, ऐसा नाम रखते हैं। ये बताइए कि मैं नारंगी हूँ, घुराऊ हूँ, कतवारू हूँ? अगर रमेश सिंह काका आप हो सकते हैं, फलाना बाबा आप हो सकते हैं, तो दलित का लड़का दादा भी हो सकता है। इसीलिए मैंने अपने नाम के आगे लक्ष्मीराव दादा लगाया है कि अगर वो बाबा और काका वो लोग हो सकते हैं तो दादा एक दलित का लड़का भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा भाई बात करने के लिए हमसे। और हमारे सोशल ID पे जुड़िएगा जिसमें 26 के हमारे फॉलोवर हैं। लक्ष्मीराव उर्फ दादा हिंदी में टाइप करिएगा। बागी बलिया 357 विधानसभा बेलथरा रोड उत्तर प्रदेश हमारा घर है। उससे जुड़िए, उसमें हमारे विचार को देखिए मैं खुला लिखता हूँ। बाबा साहब ने कहा, कांसीराम साहब ने कहा कि अगर जिस समाज में आप जन्म लिए हो उसके लिए बोलो, बोल नहीं सकते हो लिखो, लिख नहीं सकते हो, जो लिख रहा है बोल रहा है उसको सपोर्ट करो। कुछ भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम एक उंगली भी तो ऐसे इशारा करते रहो कि तुम चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे वाह। देखिए अभी भैया से मैंने बातचीत करी, दादा भाई हमारे साथ हैं, बलिया के रहने वाले हैं, इनको संपूर्ण जानकारियां थी, ये भड़के नहीं, इन्होंने सफलता पूर्वक जवाब दिया और ऐसे ऐसे मुद्दों पर जवाब दिया, ऐसे ऐसे बात इन्होंने अपने तरफ से भी रखी जिससे बहुजन समाज को एकजुट होने की जरूरत है और इनसे दादा भाई से खास करके कुछ न कुछ सीखने की जरूरत है। दादा भाई की ID मैं अपने चैनल में मेंशन करूंगा, आप लोग उस पे जाइएगा और इनसे जुड़िएगा और इनका जो है सपोर्ट करिएगा। जी देखिए एक चीज मैं बता रहा हूँ, जैसे देखिए मान लीजिए कि चूंकि हमारे दोनों लोग गार्जियन है, बहन जी जिस समय संघर्ष कर रही थी उस समय मैं छोटा था, उस समय मेरा जन्म हुआ था, मैं तो कुछ जानता नहीं था, लेकिन बहन जी ने संघर्ष किया। और चूंकि बहन जी का 4 बार बहन जी CM है, लेकिन 4 बार के कार्यकाल को अगर सालों में गिन लिया जाए तो मात्र 7.5 साल तक बहन जी ने इस प्रदेश में शासन किया। और आज 7.5 साल की देन है कि नोएडा जाइए, लखनऊ में कांसीराम स्मारक स्थल आइए और यही गोमती नगर में अम्बेडकर पार्क आइए, बहन जी की देन है। अन्यथा आपको खड़ा होने के लिए कुछ नहीं था यार, इस लखनऊ में नहीं था। मैं तो भाजपा सरकार को, इस कांग्रेस की सरकार को अच्छे बताए PDA के नाम से ये लोग वोट बटोरना चाहते हैं कि मैं दलित हमारे भाई है। दलित अगर आपके भाई है तो इसी अखिलेश यादव ने जिस दिन अम्बेडकर पार्क को 81 का अड्डा कहा था उस दिन बाबा साहब संविधान निर्माता है, उनको आपने ऐसा शब्द किया, तो आज दलित आपके भाई किससे हो सकते हैं? बिल्कुल। अरे वाह, तो लग रहा है 2027 में आंधी आएगी। आंधी बिल्कुल आएगी, बिल्कुल। देखिए जो हमारे समाज के लोग 2024 में, जैसे एक सपा का जुमला था कि मैं संविधान को बचाऊंगा, जुमला था। 24 में हमारे लोग लोकसभा में उनको, हमारे समाज के कुछ लोग 20% 30% लोग उनको वोट दिए, इसलिए दिए कि हमारा संविधान सुरक्षित रहे। लेकिन ये बताइए सपा सरकार नहीं बनी, पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बन गई, तो क्या संविधान कोई बदल पाया? और जो संविधान बदलने की बात करते हैं, जो दोगला ऐसी बात करता है कि मैं संविधान बदल दूंगा, उस किसी दोगला कौन है? जो संविधान बदलने की, जो देश में रहता है, जिसके बनाए संविधान से पूरा देश चलता है, और अपने बाप की जो बगावत करता है उस बेटे को दोगला ही कहा जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दादा भाई बातचीत करने के लिए हमसे। और एक चीज है, और एक मिनट रुक जाइए, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, हमारे हमारी लड़ाई जो है असली EVM की है। आप EVM को फोकस करिए, आपके सारे अधिकार खत्म हो चुके हैं।
सिर्फ मशीन आपका गेम सारा वोट बैंक जो है मशीन से कन्वर्ट हो रहा है। ये आपको सबको पता है, क्योंकि मशीन की आवाज उठाना समझ ले क्रांति का आगाज। ठीक है क्या कहेंगे? देखिए, हम ही कहना चाहते थे कि जैसे जो हमारे समाज के लोग जो 24 में गुमराह हो गए, अब वो गुमराह नहीं हो पाएंगे। और एक मोटी बात मैं कह देना चाहता हूँ चंद्रशेखर भैया और बहन जी पे, क्योंकि बहन जी और चंद्रशेखर भैया की तुलना नहीं की जा सकती है, लेकिन कहने का मतलब एक चीज है कि देखिए, जो चंद्रशेखर रावण है, मैं लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, चलिए ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगर चंद्रशेखर भैया नहीं हावी हो पा रहा है तो उनको कौन प्रदेश में कर दिया जाए? ये बताइए। लक्ष्मी राव सिर्फ मैं बेलथरा का विधायक बन के क्या करूं? बहन जी यहाँ के सीएम उनको बनाइए। लेकिन जो चंद्रशेखर भैया है, मैं अपने बहुजन समाज से सपोर्ट करना चाहता हूँ। आप सोशल मीडिया से जुड़े, आप तो खुद पत्रकार बंधु है, आप उनके फॉलोअर देखिए, उनके विचार देखिए। गरीब समाज, दबे कुचलों का जब भी शोषण होता है वहाँ वो पहुंच जाते हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं समाज के साथ उनका भी सबका लगाव है, सबका योगदान है भाई, योगदान है। और चंद्रशेखर भैया दिन रात एक करके समाज में चलते हैं। तो चूंकि मान लीजिए मैं तो एक बहुजन समाज का छोटा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं तो अन्य प्रदेशों में भैया को बहुत मजबूत, हम आज भी चंद्रशेखर भैया के देखेंगे तो उनकी आईडी में आज भी मैं उनका एक फॉलोअर हूँ और उनको उन पे फॉलो, लाइक, कमेंट, उनकी आईडी को शेयर करता हूँ। कुछ हमारे नौजवान साथी वो बोलते हैं कि अरे यार आप बहन जी का विरोध करते हैं। मैंने कहा बहन जी का मैं कहाँ विरोध करता हूँ? यही के यादव समाज के लोग यहाँ अखिलेशवादी है तो वहाँ तेजस्वी वादी है, तो यहाँ हम भी मायावतीवादी हो सकते हैं, बहन जी वादी हो सकते हैं, तो वहाँ चंद्रशेखर वादी। सही है, सहमत है इनके बात से, सहमत है। हम सारी बात से सहमत हैं, क्योंकि बहुजन मूवमेंट बन रहा है, लेकिन हमें किसी पे कटास नहीं करना। अच्छा, हमें आपस में भाईचारा बना के रखना है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाला आ चुका है, लेकिन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय भी आएगा, क्योंकि हम सबको एकत्रित करना चाहते हैं भारतीय संविधान के अनुसार, क्योंकि सब एक, हम सब एक हैं। ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे था मानव काशीराम स्मारक स्थल पर, और आपको बता दें कि आज जिस तरह यहाँ पे पूरा का पूरा माहौल बना, और ऐसे में 2027 का बहुत बड़ा आगाज होने जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जिस तरह से आप लोग देखते हैं, और हमारा यह वीडियो आप यूपी के किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।